सर बताइएगा मुझे, आपने कहा कि हम जो है दोस्तों में यारों में बैठ के गपशप लगाते हैं, ईद गुजारते हैं। सर भाभी को कितना टाइम देती हैं, भाभी के साथ कितना टाइम पास करते हैं, उनको कभी शॉपिंग पे लेके गई हैं आप? ये वाला काम कभी शॉपिंग वाला तो नहीं किया। ये वाला काम कभी शॉपिंग वाला तो नहीं किया। वो अपनी शॉपिंग कर लेती है, मैं शॉपिंग वैसे ही बड़ा काम करता हूँ। वो अपनी शॉपिंग कर लेती है, मैं शॉपिंग वैसे ही बड़ा काम करता हूँ। सर बताइएगा, शादी से पहले कोई फ्रेंड वगैरह थी जिसके साथ कोई कभी शॉपिंग करने चले गए, या कोई किसी के साथ जो है इस तरह का कोई प्रोग्राम कभी किया है? राज साहब ये जिंदगी में नहीं हुआ। राज साहब ये जिंदगी में नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हाथ न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान राउल रफ़ीक। मेरे साथ कमर ज़मान कार इस टाइम मौजूद हैं और आज चांद रात है। इसमें हम पूछेंगे कमर ज़मान कार साहब से कि इनकी ईद कैसे गुजरती थी बचपन में और किस तरीके से ईद मनाते थे, कितनी ईद मिलती थी। ये चलते हैं कमर ज़मान कार साहब की तरफ। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम राव साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। सर आपको पता है कि ईद की गमा गमी है, लोग तैयारियों में लगे हुए हैं, आप भी उसमें मसरूफ़ थे। आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने हमें आज टाइम दिया है। हमारी सर आज ईद की गपशप है आपके साथ। तो बताइएगा सर, आपने बचपन में ईद कैसे गुजारी? राज साहब एक तो ये बड़ी फुसफुसी सी ईद है। बोझल सी ईद है, इसलिए कि कोरोना ने वो जो मिलने जुलने का एक माहौल था, ईद की खुशियाँ थी, मेले ठेले थे, उनके ऊपर पाबंदियाँ लगी हुई हैं। और हमारे बहन भाई जितनी हमें एहतियात करने की ज़रूरत है वो नहीं कर रहे। तो इस नामुराद मर्ज़ की और इस वबा की वजह से ईद की खुशियाँ भी ज़रा मांद पड़ी हुई हैं। लेकिन मैं अपने तमाम पाकिस्तानियों को, अपने लालम मुसाकिब शहरियों को, तमाम दुनिया में बसने वाले मुसलमानों को ईद की खुशियाँ मुबारक कहता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह करे सारा मुल्क, सारी दुनिया इस बीमारी से उसकी जान छूटे और हम अपनी ज़िंदगी को दोबारा सही मानों में पूरे जोश व खरोश के साथ अपना आगाज़ कर सकें, अपनी खुशियाँ मना सकें, अपने कारोबार कर सकें। हमारे दौर में तो राव साहब ईद सादा होती थी, चंद रुपए मिला करते थे, जिससे 5 रुपए मिल जाते थे। मुझे याद है बचपन में शायद कहीं 5, 7, 8, 10 रुपए जब मिल जाते थे तो बड़े पैसे होते थे और वो 2-3 दिन हमसे ख़त्म भी नहीं होते थे। वो बड़ी रकम होती थी उस वक्त बड़ी सादी सी काम होते थे। ईद पे ही ज़्यादातर कपड़े मिलते थे, जूते नए मिलते थे, बड़ी खुशियाँ होती थी उसकी। सुबह सुबह तैयार होके तो हम सारे घरों में जाके ईद मिलते थे, सलाम करते थे और उस सलाम करने का मकसद, ईद मिलने का मकसद होता था कि हमें ईदी भी दें। तो ईदी इकट्ठी होती थी, पहले टाइम में ईदी इकट्ठी होती थी, फिर पिछले टाइम उस पर ख़र्चा शुरू होता था। जो थोड़े बड़े हो गए तो फिर ये होता था कि जी सिनेमा देखना है, फिर ज़रा गुजरात जाना है। उस वक्त वैगन पे बैठ के चले जाते थे हम, तो यही बड़ी ट्रैवलिंग होती थी। या कभी घर से गाड़ी मिल गई तो उसका बड़ी याशी हो जाती थी। और सादी ईद होती थी, घर में खाना वाना बहुत होता था, पर इवन देन मेहमान आते थे, सारे रिश्तेदार आते थे। और हमारे शहर में जो मेले लगते थे, शहर में जाके, गुजरात में जाके, तो उन मेलों पे जाके हम मेले ठेले देखते थे और चंद रुपयों में ईद हो जाती थी। सर कभी घर वालों से डांट पड़ी हुई ईद के दिन के आपने बाहर ईद गुजारी है, हमारे साथ ईद नहीं गुजारी, ऐसा कोई मोड़ पैदा हुआ सर? अक्सर ही डांट पड़ती थी जी, क्योंकि ईद से पैसे मिलते थे, उस पैसे का हम इस्तेमाल सिनेमा में जाके फिल्में देखनी, लेट जाके शहर में घूमते रहना। बल्कि उस दौर में ये होता था कि हमारे दौर में साइकिल किराए पे मिला करते थे। तो जिन बच्चों के पास साइकिल नहीं होते थे वो किराए पे साइकिल लेते और सारा दिन साइकिल चलाते रहते। जो साइकिलों वाले होते थे उनके साथ सब एक ग्रुप इकट्ठा होता था, तो फिर वालिदैन से नाराज़गी, उनकी डांट वांट पड़ती रहती थी। सर बताइएगा, लालम से में जीटी रोड पे झूले लगे हुआ करते थे, बड़े जो है उसको टांगा चला करते थे। मुझे तो अच्छी तरह याद है कि जिस वक्त हम आपकी तरफ आते थे या हाजी साहब की तरफ से मिलने आते थे तो उसको टांगे में बैठ के आप लोगों की तरफ आया करते थे। सर टांगे जो से थे उस वक्त बड़ा अपना एक मज़ा था। अब जो से रक्शे हो गए हैं और उसके बाद बाइक वगैरह हो गई हैं, तो सर वो बताइएगा इसके बारे में क्या कहेंगे आप? राज साहब ये खुशहाली आ गई है, हर तरफ खुशहाली का आलम है। टांगा एक माजी की सवारी है, यकीनन हम उससे फैसिनेट होते हैं, हमें वो अच्छा लगता है। लेकिन टांगा घोड़ा होता था, वो गंदगी भी होती थी, वो ज़्यादा जगह घेरता था। आजकल जितनी सवारी हो गई है, जितनी लोगों की मोबिलिटी है, पहले मोबिलिटी भी कम थी, लोग आते जाते भी कम थे, आबादी भी कम थी,
और लोगों में ये रुझान शहर में जाने का भी कम था। अब सवारी बेशुमार हो गई, आबादी बेशुमार हो गई, मोटरसाइकिल आम आदमी की सवारी है हर मजदूर को, और ये हक है, अल्लाह ताला सबको दे और बेहतर चीज़ें दे। लेकिन हुआ ये है कि हम बेनज़्म हो गए। जितने ज़्यादा हमारे यहाँ ये सवारी आई है उतनी ज़्यादा हमारे यहाँ ट्रेनिंग नहीं हुई। हम कानून पे अमल नहीं करते, ना गाड़ियों वाले अमल करते हैं, ना बसों ट्रकों वाले करते हैं, चिंची वाले बिल्कुल ही नहीं करते हैं, मोटरसाइकिल वाले अपने आप को वैसे ही किसी कानून से आज़ाद समझते हैं। तो ये इसकी वजह से हमारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो हमें चाहिए कि जदीद जो तकाज़ों के तहत हमें अल्लाह ताला ने ये सहूलतें दी हैं, अल्लाह ताला और बेहतर चीज़ें दे, हमें सबको दे। जो आज पैदल है उसे गाड़ी दे, उसको मोटरसाइकिल दे, मोटरसाइकिल वाले को गाड़ी दे, सबको दे। लेकिन हमें अपना और अपने गिरदो नवा का, अपने बाकी लोगों का ख्याल रखते हुए जो ट्रैफिक कवानीन हैं उनके मुताबिक चलानी है चीज़ें, ताकि हम एक्सीडेंट्स का बायस ना बने, ये हमारी सहूलतें हों हमारे लिए और दीगर लोगों के लिए अजाब ना बने। सर बताइएगा कि बचपन तो आपने बताया कि बड़ा अल्लाह गुल्ला होता था, सन में जाते थे, उसके अलावा झूले लेते थे। सर जवानी में जिस वक्त आप आई हैं उसके बाद सर माहौल जो है वो कैसा रहा है? जवानी में फिर वो वारागर्दियाँ ख़त्म हो गई। फिर ये होता था कि अब गाड़ी वाड़ी होती थी, दोस्त इकट्ठे हो जाते, घर पे खाना खाया, फिर कभी सैर सपाटे को निकल गए, कभी मरी चले गए, कभी किसी जगह चले गए। और अब जो और बड़े हो गए, सियासी ज़िंदगी में आ गए, तो ईद के दिन पहले भी होता था कि वालिदैन को सारा दोस्त अहबाब उनके सारे जो साथी थे वो ईद मिलने आते थे, तो सारा दिन गहमा गहमी रहती थी। तो उनको किसी को चाय पिलानी, किसी को खाना खिलाना, तो सारा दिन हम ईद भी इकट्ठी करते थे। और दिन का पहला जो हिस्सा होता था शाम से पहले तक, उसमें तो अपने मेहमानों की जो बुजुर्गों के आते थे उनकी खातिर करते थे। अब हम उनकी जगह पे आ गए हैं, तो सारा दिन घर बैठना, दोस्त अहबाब आते हैं, मिलने आते हैं, उन सब की मेहरबानी है कि वो हमारी खुशियों में भी शामिल होते हैं, खुदा न खास्ता कोई गम हो जाए उसमें भी शामिल होते हैं, और बड़ी तादाद में शामिल होके हमारे गम कम करते हैं, हमारी खुशियों में इजाफा करते हैं। अल्लाह ताला उनकी खुशियाँ में और इजाफा करे। तो दिन अब ऐसे ही गुजरता है। कल ईद लेते थे, अब ईद देने का सामान करना होता है और घर बैठ के लोगों से मिलना होता है। सर बताइएगा मुझे, आपने कहा कि हम जो है दोस्तों में, यारों में बैठ के गपशप लगाते हैं, ईद गुजारते हैं। सर भाभी को कितना टाइम देती हैं, भाभी के साथ कितना टाइम पास करते हैं? उनको कभी शॉपिंग पे लेके गई हैं आप? ये वाला काम कभी शॉपिंग वाला तो नहीं किया। शॉपिंग वाला तो नहीं किया। वो अपनी शॉपिंग कर लेती हैं, मैं शॉपिंग वैसे ही बड़ा काम करता हूँ। वो अपनी शॉपिंग कर लेती है, मैं शॉपिंग वैसे ही बड़ा काम करता हूँ। क्योंकि मेरे कपड़े तो मेरे दोस्त अब आप मुझे ला देते हैं, कपड़े जूते जो मेरे सारे हैं। बड़ी कम मुझे मौका होता है कि मैं कोई अपनी शॉपिंग करूं। लेकिन हम दोनों मियाँ बीवी, ये सियासी ज़िंदगी में ना, जिस सबसे बड़ा जो आपको कुर्बानी होती है वो आपकी फैमिली देनी होती है। तो मैं अपने बच्चों के साथ सुबह उठ के बैठ के खाना वाना खा लिया, फिर ये होता है ना कि अपनी ईद पढ़ के आए, फैमिली को मिले, फिर दोस्त अब आने शुरू हो गए तो आप शाम तक उनके साथ हैं। फिर शाम को आप घर जाएंगे और कोई मेहमान आ गए, उनके साथ गप लगाएंगे, फिर जो टाइम बचेगा वो फैमिली के साथ बैठेंगे। सर बताइएगा, शादी से पहले कोई फ्रेंड वगैरह थी जिसके साथ कोई कभी शॉपिंग करने चले गए, या कोई किसी के साथ में है इस तरह का कोई प्रोग्राम कभी किया है? राज साहब ये ज़िंदगी में नहीं हुआ। और इसलिए नहीं हुआ कि मैंने हमेशा ये समझा, ये मेरा बचपन से ख्याल था कि मुझे अपनी ज़िंदगी भी बड़े नज़म से गुजारनी चाहिए और मुझे किसी दूसरे की इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मेरी भी इज़्ज़त का ख्याल रखा जाता है। सो मैंने हमेशा इस मामले को इस नज़र से देखा है। सर मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि बताइएगा, पहले तो इस बात का मैं अफसोस भी है कि जो आपका बेटा जो है वो शहीद हुआ था, सफ़र में था, उस पर ईद के मौके पर जो है वो मैं समझता हूँ कि आज आपके साथ होता तो आप, वो बच्चा भी आपके पास आता और कहता मुझे भी ईदी करनी है, मैंने भी जाना है। उस पर आप बताइएगा कि आप लोगों को क्या नसीहत करेंगे जो ड्राइविंग करते हैं या सफ़र करते हैं, या इसमें क्या कहेंगे आप? राज साहब मेरा बेटा रमज़ान में ही मुझसे बिछड़ा था और मैं फिर यकीनन मेरे लिए बहुत बड़ा सानिया मेरे ख़ानदान फैमिली के लिए, लेकिन मैं अपने सब दोस्त अहबाब का, पाकिस्तान भर के लोगों का मशकूर हूँ, अपने शहर का मशकूर हूँ, अपने इलाके का मशकूर हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने आके मुझे हौसला दिया, तसल्ली दी। और फिर पूरे पाकिस्तान से लोग आए, फैमिलियाँ आई, उन्होंने मुझे आपके अपने किस्से सुनाए कि उनके साथ क्या क्या ज़िंदगी में बज़ाहिर नहीं महसूस होता, जब लोगों के दुख पता चलते हैं। मेरे तो 2 बेटे 1 बेटी है, कई लोग वो मिले आए मेरे साथ, फैमिलियाँ जिनका एक ही बच्चा था दुनिया से चला गया, तो मुझे उससे हौसले मिले, सब दोस्तों के मिलने से
तो अल्लाह ताला आप सबको महफूज रखे, आपकी औलादों को महफूज रखे, हमारे बच्चों को अल्लाह ताला बेहतर ज़िंदगियाँ दे। मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगा और ख़ास तौर पर बच्चों से गुजारिश करूँगा कि ये मेरे वालिदैन मुझे भी समझाया करते थे और मुझे समझ नहीं आती थी। मुझे उसी वक्त समझ आई जब मैं खुद गिरा या मुझे चोट लगी। ये ज़िंदगी बड़ी कीमती है, आप ज़रूर सवारियों पे सफ़र करें, लेकिन मैंने पहले भी गुजारिश की कि ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी करेंगे तो आप अपनी भी ज़िंदगी महफूज रखेंगे, आप अपने आप को भी तकलीफ़ से महफूज रखेंगे और आपके ज़रिए किसी दूसरे को तकलीफ़ नहीं हो पाएगी। ये दोनों जिम्मेदारियां हैं। जहां मुझे अपने आप को बचाना है, वहां मुझे अपनी किसी हरकत से दूसरों को ज़्यादा बचाना है। ये बतौर इंसान मेरी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला आपको ईद की बहुत सारी खुशियाँ दे, और ज़्यादा आप बड़ी बड़ी खुशियों वाली ईदें आप देखें, लेकिन तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ और अमन के साथ ज़िंदगी जिएं और अपने त्यौहार मनाएं। सर बताइएगा कि कोरोना चल रहा है, ईद का दिन है, तो इसमें जो है लोगों को किस तरह एहतियात करनी चाहिए सर? देखिए राव साहब, पहली बात तो यह है कि हमें ईद के दिन, कल ईद की नमाज़ पढ़ी जाएगी, तो ईद की नमाज़ पे भी हमें जो SOPs हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। ये याद रखिए, ये जो इस दफ़ा आया है, कोरोना का लहर आई है, अल्लाह महफूज रखे। डॉक्टर्स का ख्याल ये है कि पिछली दफ़ा जो कोरोना की लहर आई थी उसमें एक बंदा अगर कोरोना का शिकार था तो उससे 2 बंदे आगे इन्फेक्ट होते थे। अब जो लहर है इसमें 5 से 10 बंदे एक बंदे से इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो ये बहुत खौफनाक है। इसलिए हमें पूरी एहतियात के साथ, फासला रखते हुए और डिस्टेंस के साथ नमाज ईद अदा करनी चाहिए और आपस में मेल जोल कम करना चाहिए, मेलों में कम निकलना चाहिए। वालिदैन की ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चों के ऊपर सख्ती भी करनी पड़े तो सख्ती के साथ भी उनको बाहर जाने से हद मुमकिन उनको कम रखें, क्योंकि अगर बच्चे ज़्यादा बाहर जाएंगे तो उनको इन्फेक्ट होने का ख़दशा है और खुदा न खास्ता वो कैरी करके ले आएँ तो घर में बैठे अपने बुज़ुर्गों को वो इन्फेक्शन दे सकते हैं। तो जो गवर्नमेंट कह रही है, जो सेहत के मुतल्लिका लोग कह रहे हैं कि आपस में मेल जोल को कम रखा जाए, तो ये इसको रोकने का एक तरीका है। लॉकडाउन इसीलिए किए जाते हैं और सारी दुनिया में होते हैं। हम बातें सारे कर रहे हैं, सारे कह रहे हैं ये बड़ी ख़तरनाक मर्ज़ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लोग कह रहे होते हैं वो खुद न सिर्फ मास्क नहीं पहनते, सैनिटाइज़र इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि तमाम तरह की जो गलतियां हैं वो कर रहे होते हैं। वो बाज़ारों में जा रहे हैं, वो महफिलों में बैठ रहे हैं, वो खुद एक कमरे के अंदर 10-10, 15-15 लोग बैठे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको जितना मुमकिन हो अवॉइड करना चाहिए। यही एक ज़रिया है। और तो वैक्सीन भी लगेगी, सब कुछ होगा। वैक्सीन लग रही है, अल्लाह करे जल्दी और भी वैक्सीन आए और जल्दी से हमारे मुल्क के शहरियों को लग जाए। लेकिन ये याद रखिए कि वैक्सीन लग जाने से मर्ज़ ख़त्म नहीं हो जाती, मर्ज़ का अमकान नहीं ख़त्म हो जाता, उसकी शिद्दत कम हो जाती है, आपको फिर भी मर्ज़ लग सकता है। लेकिन इससे ज़्यादा ख़तरे की बात यह है कि मैंने लगवा ली है वैक्सीन, मुझे अगर नहीं भी मर्ज़ होगा, मुझे कोरोना नहीं भी होगा, तो मैं वो जरासीम कैरी कर सकता हूँ, मेरे ज़रिए किसी और को हो सकता है। तो मुझे सिर्फ अपनी जान नहीं बचानी, मुझे बाकी लोगों की ज़िंदगी का वो उतना ही ख्याल रखना है। तो हम सबको एहतियात करने की ज़रूरत है। सर हार्ट न्यूज़ की तरफ से आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, मेरी तरफ से भी आप सबको, आपके साथियों को, आपकी पूरी टीम को ईद मुबारक। थैंक यू सर, थैंक यू।